हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग की डेट 21 सितंबर रखी गई है, लेकिन इसे 21 सितंबर को करा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं, तो उनका तो अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो विदाउट रिज़ल्ट उनका एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अक्टूबर में शिफ्ट की जाएगी और पहले फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, उनका रिज़ल्ट आएगा तब जाके आपकी काउंसलिंग होगी। तो देखते हैं किस तरह से ये सब मैनेज किया जाता है। अब आपको काउंसलिंग में काउंसलिंग में आपके किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। काउंसलिंग में सिर्फ आपकी जो आपकी क्वालिफाइंग मार्कशीट है, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका रिज़ल्ट है उसकी स्कैन कॉपी उस पर अपलोड की जाती है। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में नहीं लगते हैं। काउंसलिंग में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, लॉक करनी पड़ती है। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपको एडमिशन के टाइम चाहिए होते हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, चाहे आपकी काउंसलिंग कभी भी हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रेडी रखिए। ओके, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं एडमिशन के टाइम। तो देखिए, आपको प्रिंट आउट चाहिए होता है अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर का। जब आप चॉइस फिल करेंगे, आपको जो कॉलेज मिलेगा, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो आपका एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट आपको ले जाना होता है जब आप एडमिशन के टाइम जाते हैं। ओके, दूसरा आपको चाहिए होता है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जब आपको इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने जो फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। अगर वैसे तो आपने इसका प्रिंट आउट रखा होगा, अगर नहीं रखा है तो जब आप एडमिट कार्ड चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही खुल के आता है, वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको कॉपी लेके जानी है इसकी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की, और साथ में आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। ओके, देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस कॉपी दोनों लेके जाने। एटलीस्ट आपको 3 कॉपीज़ लेके जानी है, जो कि सब सेल्फ अटेस्टेड हो। आपको खुद अपनी सारी कॉपीज़ पे साइन करना है। ओके, तीसरा है आपका एडमिट कार्ड। देखिए, एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना है। एडमिट कार्ड के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड प्रूफ होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है, तो विदाउट एडमिट कार्ड आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड होपफुली आपने संभाल के ही रखा होगा। तो एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड की भी 2 कॉपी आपको लेके जानी है, प्लस 2 ज़ेरॉक्स। ओके, तो आप समझ गए। सब पहले आपको अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। चौथे नंबर पे जो आपको लेके जाना है वो है आपका स्कोर कार्ड। जो आपका रिज़ल्ट आया है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको, और वो भी आपको लेके जाना है। जो आपका रिज़ल्ट अभी आया है उस रिज़ल्ट को भी आपको लेके जाना है। देखिए, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको छोड़ना नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम लेके जाने हैं। आगे देखिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है। तो मार्कशीट तो लेके जानी ही है आपको, साथ में आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। पासिंग सर्टिफिकेट, तो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको 10th क्लास एंड 12th क्लास दोनों की लेके जानी है। ओके, 10th की भी लेके जानी है और 12th की भी। सर्टिफिकेट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, दोनों 10th एंड 12th की लेके जानी है। मार्कशीट आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आपने अभी तक पास किए हैं, आपको सबकी मार्कशीट लेके जानी है। ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लेके जानी है आपको। देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स।
तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है 3 साल की। ओके, उनका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, उनकी आपको ज़ेरॉक्स लेके जानी है 3 और उन पे आपको सेल्फ़ अटेस्ट करना है। उन्हें सेल्फ़ अटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेके जानी है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आप लेके जाएंगे और इसकी भी आप ज़ेरॉक्स लेके जाएंगे सेल्फ अटेस्टेड। आगे देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको SC ST OBC EWS इन सब के आपको लेके जाने हैं अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। और ये आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके 1 अप्रैल 2017 से पुराने नहीं होने चाहिए। 1 अप्रैल 2017 से पहले के नहीं होने चाहिए। ओके, आपके ये SC ST का चल जाता है उससे पहले का भी, लेकिन OBC के जो सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2017 से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना है तो आप अभी बनवा लीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है, 10-15 दिन में इजीली बन जाता है। ओके, तो ये आपको बनवा के ले जाने हैं। अगर आपका ये उससे पुराना है और आप उसको लेके जाते हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। जो जनरल वाले हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी मर्ज़ी, अगर वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, वेटेज सर्टिफिकेट जिसके जो स्पोर्ट्स कोटा होता है और आर्मी के रिलेटिव्स होते हैं, इस टाइप के NSS, तो इन सब का जो भी वेटेज मार्क्स इनको 15, 25 इस टाइप से मिलते हैं, तो ये भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अब इनको वेटेज मार्क्स अभी तो दिए नहीं गए हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसमें क्रिएट की गई है, तो हो सकता है आपकी आंसर की में भी प्रॉब्लम है, आंसर की भी आपकी दोबारा आए और ये वेटेज मार्क्स अब तो जो आपकी ये रैंक बना दी गई है, लेकिन हो सकता है काउंसलिंग के टाइम आपको जो कॉलेजेस हैं वो इसके ही अकॉर्डिंग दिए जाएं, आपको वेटेज मार्क्स ऐड करके। ओके, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, सभी की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ एक्शन इस पर ज़रूर लिया जाएगा। EWS को भी कैटेगरी रैंक नहीं दी गई है, तो हो सकता है उसको भी काउंसलिंग के टाइम मैनेज कर लिया जाए। अब आगे देखिए, इनकम सर्टिफिकेट भी आपका 1 अप्रैल 2017 से पुराना नहीं होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल पहले तक का चल सकता है, उससे पुराना नहीं। मान लो कि अगर आपके पास 1 फरवरी 2017 का है तो वो भी नहीं चलेगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका फादर का चलेगा और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका हस्बैंड का लगेगा। तो आप मैरिड होने के बाद अपना इनकम सर्टिफिकेट आप अपने फादर का नहीं लगा सकते हैं। अगर वुमेन है तो आपको अपने हस्बैंड का लगाना है और अगर मैन है तो वो अपने फादर का ही लगाएंगे। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना सभी को ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये और समझिए, ये जो आपका कैटेगरी आपको सिर्फ अगर आप यूपी में SC ST OBC EWS कुछ भी हैं तो ही आपको कैटेगरी में आपको सीट मिलेगी। बाकी आप किसी और स्टेट से आके आपने यूपी में आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप SC ST OBC कुछ भी हैं तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप यूपी के हैं तो ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, अदर स्टेट वाले को इसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके,
तो हम डोमिसाइल की बात कर रहे थे, तो डोमिसाइल सभी को ज़रूरी है और डोमिसाइल आपका कभी कभी चल सकता है, इसमें कोई डेट बाउंडेशन नहीं है। आगे देखिए, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा देखिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी आप फ़ोटो आईडी लेके जा सकते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई हो। स्पेशली आपको आधार कार्ड ले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको आधार कार्ड की 3 कॉपियाँ लेके जानी है। ओके। 2 पासपोर्ट साइज्ड फ़ोटोग्राफ्स। देखिए फ़ोटोग्राफ्स आप अपने अच्छे खासे 15-20 निकलवा लीजिए, क्लिक करवा लीजिए, रख लीजिए अपने पास, क्योंकि फ़ोटोज़ की ज़रूरत आपको एडमिशन के टाइम सिर्फ 2 फ़ोटोग्राफ से काम नहीं चलता है, आपको कई सारे फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं। तो आप 2 फ़ोटो नहीं लेके जाना, आप ज़्यादा फ़ोटो लेके जाना। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। एटलीस्ट आपको 10 फ़ोटोज़ तो चाहिए ही होंगे। ओके। अब यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ ऑल रिसिप्ट्स। आपने जितने भी काउंसलिंग के टाइम आपने जो फ़ी पे की है उसकी रिसिप्ट आएगी निकल के, उसका प्रिंट आउट, फिर आप एडमिशन फ़ी पे करेंगे उसका प्रिंट आउट, ये सब आपको लेके जाना है। ये सब भी आपका वहाँ पर सबमिट होगा। ओके। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एडमिशन कराने जाते हैं। तो वैसे वो आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि ज़रूरत है या नहीं, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि ज़रूरत है तो आप, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, आप MO CMO किसी से भी बनवा सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, और जिस दिन आपको चाहिए उस दिन की डेट आप उस पर डलवा देना। अब ये देखिए आपको TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप ग्रेजुएशन की बेसिस पे आप अगर B.Ed कर रहे हैं तो आपको BA फाइनल ईयर में आप अपने कॉलेज से जाके बनवा सकते हैं। जहाँ भी जो भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम आप जिस स्ट्रीम से किया है आपने, वहाँ से जाके आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस पर B.Ed कर रहे हैं तो आप वहाँ से जाके बनवा सकते हैं। और अगर आप दोनों ही जगह नहीं जाना चाहते तो आप फॉर्म आता है एक, उसको फिल करके किसी भी गज़ेटेड ऑफिसर से आप साइन करवा के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। माइग्रेशन भी आपको कॉलेज से ही मिलेगा, चाहे अगर आपने ग्रेजुएशन की बेसिस पे किया है तो वहाँ से ले लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस से कर रहे हैं तो आप वहाँ से जाके ले लीजिए। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो आपको कॉलेज से ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इनकम सर्टिफिकेट, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट अगर हम ना लगाएं, तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। स्कॉलरशिप बिना इनकम सर्टिफिकेट के आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो कॉलेज वाले भी अकाउंट ओपन करवाते हैं। और अगर नहीं करवा रहे हैं आपके कॉलेज वाले अकाउंट ओपन, तो आप जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए, क्योंकि जब आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो कॉलेज से ही भरी जाएगी। कॉलेज में ही स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं, और जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो आपके उसी अकाउंट में आएगी। आप फादर मदर आपने किसी भी रिलेटिव का अकाउंट नहीं दे सकते। अकाउंट नंबर आपका खुद का होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए। ओके, तो इस डाउट को बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। लेकिन अभी जब आप काउंसलिंग के टाइम जो अकाउंट नंबर देंगे वो आप किसी का भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ आ गई। अब एक क्वेरी और है कैंडिडेट्स की, गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट देखिए, अगर आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की है अभी 2018 में की है, अब आप B.Ed करना चाहते हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो कहीं से भी
कचहरी से आपका बन जाएगा। आपको एक एफिडेविट इसके लिए लगाना होगा। तो लेकिन अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस पर फिल कर रहे हैं और आपने पिछले साल ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और आप इस साल बीएड दे रहे हैं, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वही है कि अगर आपका बीच में 1-2 साल का गैप आ रहा है तो ये भी आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि ज़रूरी है नहीं है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है तो आप ना बनवाएं। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेज विदाउट माइग्रेशन विदाउट टीसी भी एडमिशन ले लेते हैं, तो वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ सबमिट करनी पड़ती है, नहीं तो वो सीट किसी दूसरे को दे दी जाती है। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मस्ट हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप बात करके जैसा वो कॉलेज वाले कहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए, कॉलेज में जाने के बाद भी आपको टाइम मिलता है। कॉलेज वाले आपको 1-2 महीने का टाइम दे देते हैं कि आप आराम से बनवा लीजिए। जैसे इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो वो आपको इनकम सर्टिफिकेट जब तक आपका स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं आते हैं तब तक का आपको टाइम दे देंगे कि आप बनवा के 10-15 दिन जितने भी आप सबमिट कर दीजिए। तो आप ज़्यादा इन चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपनी काउंसलिंग करिए। एडमिशन के टाइम जो 1-2 चीज़ें नहीं भी हैं तो वो बनवाने का आपको टाइम मिल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मतलब एकदम से तुरंत चाहिए, तो आपको 10-15 दिन का टाइम मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।